वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे व्यास जी महाराज को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाज मंगलास्तनो हरि। बोली व्यास जी महाराज की जय। सारे तीर्थ धाम बोलिए बाके बिहारी लाल की। तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गोरा लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। अरे जो भी मुख से वचन कहो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। अरे आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोटी तन को, दुखिया मन को रोटी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अरे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। और सभी प्रेम पूर्वक महाराज जी का पूजन, भागवत जी का पूजन बाके बिहारी के चरणों में पूजन करेंगे सभी श्रद्धा भाव के साथ।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। गाओ आरती 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 गाओ आरती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की आनंद है भैया। आरती, पापियों को पाप से है तारते। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला हरि तरस कराने वाला हरि तरस कराने वाला। ओ रामा श्यामा रामा श्यामा श्यामा यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला हरि तरस कराने वाला हरि तरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। बोलना कि राधा रानी
रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। राधा हो राधा हो राधा हो राधा, राधा 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 राधा, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। हो राधा 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 राधा, क्यों राधा रानी मेरी महारानी, मेरी महारानी राधा रानी, मेरी महारानी इस जग की महारानी, मेरी महारानी इस जग की महारानी। ओ राधा 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 रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा 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 राधा, बोलो राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। मेरी राधा के बिन मन नहीं लागे, जी नहीं लागे मेरो जिया नहीं लागे, ओ जी नहीं लागे मेरो जिया नहीं क्यों? लागे। जग की महारानी राधा, दुनिया की महारानी राधा, ब्रज की महारानी राधा, यमुना की महारानी राधा, तीर्थ की महारानी राधा, मन की महारानी राधा, हृदय महारानी राधा, दिल की महारानी राधा, आंखों की रानी राधा, दिल की है रानी राधा, धन की भी रानी राधा, घर की भी रानी राधा, दुनिया की राधा रानी, ऐसी महारानी मेरी, ब्रह्मा विष्णु की महारानी मेरी राधा रानी। ओ ब्रह्मा विष्णु की महारानी मेरी राधा रानी, ब्रह्मा विष्णु की महारानी मेरी राधा रानी। जगत तेरे की जगत तेरी तो दर्शन पावे, तीर्थ दर्शन करे वे आवे, ब्रह्मा विष्णु तेरे लिए उस दर वृंदावन अब पहुँच जावे, दर वृंदावन अब पहुँच जावे, दर वृंदावन अब पहुँच जावे। हो राधा राधा रे राधा रे 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 राधा। काना मेरो तेरो ऐसो गुलाम है, परसाने जाए के तेरे सामने खड़ो रहबे और कहबे राधा मेरे सामने तू चलिया, नहीं मैं भोजन पानी छोड़ करके चलो आयो, नहीं मैं भोजन पानी छोड़ के चलो आओ, नहीं मैं भोजन पानी छोड़ के चलो ना। ऋषि का हृदय बना है मेरी राधा रानी, रसकों का मन है मेरी राधा राधा रानी, भक्तों का प्राण है मेरी राधा राधा राधा, दुनिया का हृदय है मेरी राधा राधा राधा, दुनिया का हृदय है आओ भैया राधा राधा, दुनिया का हृदय है मेरी राधा राधा राधा। मन से बुलाऊं मेरी आजा राधा राधा राधा, तन से बुलाऊं मेरी आजा राधा राधा राधा, दिल से बुलाऊं मेरी आजा राधा राधा राधा, हृदय बुलावे मेरी आजा राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधे मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मस्ती में झूमे भागे।
जी का तो भजन हो गया, लेकिन क्या हमें क्या करना है? मन तो बना लो वृंदावन, दिल तो बना लो वृंदावन। ओ मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। ओ मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। ओ मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। राधे राधे राधे। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन रे। ओ मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। राधे राधे राधे। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। राधे राधे राधे। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। ओरी राधे राधे। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। राधे राधे राधे। मन को बना लो वृंदावन, दिल को बना लो वृंदावन। ओरी राधे राधे। मन को बना लो वृंदावन, राधे दिल को बना लो वृंदावन। ओ राधे राधे। बना लो वृंदावन, राधे राधे। दिल को राधे राधे राधे। बना लो ओ राधे 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 राधे। दिल को बना लो वृंदावन। बोली राधा रानी सरकार की जय। वृंदा हे 88 जाति कथा को सुनता कौन है? तन कथा को सुनता है क्या? नहीं। मन का क्या काम है? आंखों का क्या काम है? शरीर का क्या काम है? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88 हजार ऋषियों, आप बड़े ध्यान से कथा का पान करना। हमारे शरीर पर दो वस्त्र हैं। अब दोनों वस्त्र कौन कौन पहना हुआ, बड़े ज्ञान की चर्चा है। आत्मा वस्त्र को पहनी हुई है, ये चमड़ी वाला वस्त्र, इसे आत्मा पहनी हुई है। ये अंदर की हड्डी मांस को ढकने का काम करता है, ये वाला वस्त्र, चमड़ी वाला वस्त्र। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88 हजार ऋषियों, जब मांस और हड्डियों को ढकने का काम ये चमड़ी वाला वस्त्र करता है, तो इस चमड़ी वाले वस्त्र को नंगा देखा जाए तो बड़ा भयानक लगता है। बोली वृंदावन बिहारी। जिस प्रकार से और मांस और हड्डियों को देख करके हम घबरा जाते हैं, इसी प्रकार से नंगे वस्त्र को देख करके भी हमें बड़ा भयानक लगता है। जिस प्रकार से हमारे मांसपेशियों को ढकने का कार्य ये वस्त्र करता है, इसी प्रकार से इस चमड़ी वाले वस्त्र को ढकने का कार्य ये वस्त्र करता है। बोली वृंदावन बिहारी। वस्त्र करता है, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूजी महाराज कहते हैं कि हे 88 हजार ऋषियों, ये कपड़े वाला वस्त्र किसी साबुन से धुल जाता है, ये चमड़ी वाला वस्त्र भी साबुन से धुल जाता है, लेकिन आत्माओं को धोने का काम कौन करता है? जिस प्रकार से हम वस्त्र को दोबारा डेली धोते हैं, डेली शरीर को भी धोते हैं, इसी प्रकार का कार्य है आत्माओं को पवित्र करना। लेकिन 88 हजार ऋषि कहने लगे, आत्मा तो परमात्मा, वो अपवित्र कैसे हो सकती है? जब आत्मा परमात्मा है तो उसे अपवित्र होने का कोई कार्य नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, व्यक्ति कहता है कि नहा धो करके ही भगवान का भजन करूंगा, बिल्कुल गलत।
नहा धो के ही मैं भगवान का भजन करूंगा, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो कभी अपवित्र नहीं हो सकता है। उसका नाम तो तुम टॉयलेट में जाके ले लो, उसका नाम तो तुम सड़क पे चलते ले लो, उसका नाम तो तुम सोते जागते उठे देख कहीं भी ले लो। क्यों? क्योंकि जो अपवित्र हो जाए वो भगवान नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो गंदा हो जाए वो भगवान नहीं हो सकता। वस्त्र धूल मट्टी से गंदा हो जाता है, शरीर धूल मट्टी से गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा है तो ये गंदी कैसे हो सकती है? कैसे गंदी हो सकती है? सुनिए ध्यान से कि आत्मा जब इस शरीर के अंदर अर्पण हो जाती है, इस शरीर के अंदर आ जाती है, बड़े ध्यान की कथा है। जब आत्मा इस शरीर के अंदर आ जाती है तो इसको भोजन में क्या चाहिए? भक्ति, ज्ञान, प्रवचन, भगवान का स्मरण। क्योंकि तुम कुछ है ही नहीं। जो अपने आप को सब कुछ समझता है वो महामूर्ख में गिनती आती है उसकी। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, जो व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझ ले तो समझ लो वो सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि तू कुछ है ही नहीं है? सब कुछ तो बनाने वाला है। अब बनाने वाला कौन है? परमात्मा। अच्छा, परमात्मा दिखता कैसे है? किसी भक्त ने पूछा, महाराज जी ये बताओ परमात्मा देखने में कैसा लगता है? क्या परमात्मा की आंख है, या परमात्मा के नेत्र हैं, या परमात्मा के पैर हैं? चलता भी है, देखता भी है, कैसा लगता है परमात्मा? भगवान के भक्तों की जब ये पुकार 88,000 ऋषियों की सूची महाराज ने सुनी तो कहने लगे कि तुम्हारा शब्द सुनकर के मेरा मन गदगद हो गया। क्योंकि भक्त अगर अच्छे और शब्द विद्वान से पूछे तो विद्वान का मन गदगद हो जाता है। कहने लगे परमात्मा की एक आंख नहीं है, परमात्मा की शेष आंख है। क्यों? गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि बिन पग चले बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन। भैया जब रामायण की चौपाई आए सब बोलो। एक रामायण की चौपाई बोलने का मतलब है 108 मंत्रों का जप कर लिया। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करावे दिनाना, कर बिन करम करे बिदनाना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिदनाना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिदनाना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिदनाना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिदनाना। कमरे में बैठ करके दुनिया की बुराई करने से समझ लो हमें कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन भगवान सब सुनता है। दुनिया की नजर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नजर को धोखा नहीं दे पाओगे। दुनिया की ठग कर करके हमने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कब तक? 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, 55 वर्ष तक, 60 वर्ष के बाद में आंख फूट गई, कान बहरे हो गए, चलने में असमर्थ हो गए हैं? इतनी खांसी उठती है कि घर वाले परेशान, कहते हैं बाहर वाला कमरा दे दो, खांसते खांसते पूरा घर बीमार कर देगा ये है। बड़ा ठग किया है इसने। पूरे दिन खांसता रहता है, छोटे छोटे बालक भी बीमार होंगे, निकालो इसको घर से बाहर।
और सबसे ज्यादा जिसने सबके लिए ठगा उसको बाहर वाला कमरा कौन सा दिया जिस कमरे की कभी वैल्यू नहीं थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो कमरा इसका स्थान बन गया, उसी कमरे में इसका जीवन निकल गया, उसी में सोना, इसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में गंदगी फैलाना। अब इसका नेत्रों से आंसू बहते हैं और ध्यान क्या आता है कि मैंने कर्म किए, उसका दंड मुझे मिल रहा है। हे मूर्ख प्राणी, जिस परिवार के लिए तू दुनिया को धोखा दे रहा है, तूने कभी सोचा नहीं कि खाने वाले तो खा जाएंगे, परिवार वाले तो सारा कुछ खा करके मजे लेकर के निकल जाएंगे, लेकिन भोगना तुझे ही पड़ेगा, भोगेगा तू। हम लोग पूरे परिवार के लिए दिन रात ठगिया करते हैं, दुनिया में ठगते रहते हैं, दुनिया को धोखा देते रहते हैं। कभी विचार किया है इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। जिस दिन मन के अंदर ये धारणा हो जाए कि इसका हिसाब मुझे 101% देना है, उस दिन जीवन का, उस प्राणी का मन बदल जाएगा। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, ये भागवत कथा हमारे मन को बदलने का काम करती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जब व्यक्ति का मन बदल जाता है तो फिर व्यक्ति परमात्मा के लिए दौड़ता है, ईश्वर के लिए दौड़ता है। 88,000 कहने लगे कि ईश्वर के लिए जाना कहां है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुने, ईश्वर के लिए जाना कहां है, मुझे कौन सी जगह है जहां ईश्वर के लिए मैं पहुंचूं। लेकिन ईश्वर तो हर जगह रहता है, तुम्हें जाना कहीं नहीं। कहते हैं हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। किसको? जिसकी आंखों पर पट्टी भरी है। और पट्टी कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब मैं कहता हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग दो, लेकिन गृहस्थी आश्रम वाले कहते हैं भैया हमें तो इन चीजों की आवश्यकता है। बड़ी विडंबना। विद्वान कहते हैं त्यागो, और गृहस्थी में जरूरत है इसकी, कैसे काम चलेगा। सूत जी महाराज बड़े अचंभे में पड़ गए। बात तो गृहस्थी आश्रम वालों ने ठीक कही है, भाई काम की भी आवश्यकता है, गृहस्थी में रहते हैं, क्रोध की भी आवश्यकता है, थोड़ा बहुत क्रोध आता है घर में, लोभ की भी आवश्यकता है गृहस्थी में, और मोह की भी आवश्यकता है। काम, ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की सारी कथा है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन चारों का गुरु कौन है? अहंकार। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग कथा करने सुनने के लिए यहां पहुंचे हैं, और मेरा दायित्व यहां नहीं दुनिया में है कि आप लोग जब कथा सुनने के लिए पहुंचे तो आपको कथा दी जाए जिससे मन की चेंजिंग हो, जीवन का बदलाव हो। फालतू चीज तो बहुत जगह मिल जाती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों का कौन है गुरु? अहंकार। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, तुम गुरु को ही त्याग दो, अहंकार को दूर कर दो। और जब गुरु को छोड़ देंगे तो चेले तो अपने आप भाग जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अहंकार जब गुरु को तुम छोड़ोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये भाग जाएगा। क्योंकि अहंकार की पट्टी जिसके मस्तक पर, जिसके नेत्रों पर बंध जाती है, उस व्यक्ति को परमात्मा दिखाई नहीं देता है? उस व्यक्ति को परमात्मा मिल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है भाई। परमात्मा तो तुम्हारे साथ में ही रहता है, क्योंकि अगर तुम्हारे परमात्मा साथ में नहीं रहेगा तो तुम श्वास नहीं ले सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई है, मुझे ध्यान आ गया, सुनना उसे। और कौन सी है? कि तिनके दम्मो कपट नहीं माया, और तिनके हृदय बस रघुराय। हृदय में भगवान बैठा है। मैं जाता हूं दूर दूर भटकने के लिए, कहां जाऊं? भगवान तो मेरे अंदर बैठा हुआ है भाई।
रसोई में रखी है चीनी और तुम दुकान पर चीनी खरीदने जा रहे हैं। बड़ी मूर्खता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पति देव ने 10 किलो चीनी पहले ही रख दी और तुम 1 किलो खरीदने के लिए दुकान पे जा रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा क्या? भगवान इधर बैठा है क्योंकि जी बोल कौन रहा है? कोई मोटर फिट नहीं है अंदर, कोई चार्जिंग मशीन नहीं है कि जितनी चार्ज करोगे उतना ही बोलेगा। इसके अंदर गोविंद विराजमान है। अच्छा, कोई भक्त कहता है कि पापी के अंदर भी विराजमान है। हाँ, दुष्ट के भी अंदर विराजमान है। हाँ, चोर के भी अंदर विराजमान है। हाँ, लेकिन चोर में, पापी में और भक्त में बदलाव ये है कि चोर और पापी की ज्ञान इंद्री सो गई है और भक्त की ज्ञान इंद्री जाग चुकी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ऐसे परमात्मा की चर्चा आपके बीच में हो रही है। अगर हर जगह परमात्मा मौजूद है तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकता वो है जिसे भगवान से प्रेम नहीं होता। एक व्यक्ति ने कही कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, वो कभी सही नहीं होता। किसी विद्वान ने कही एक काम करो कि ठाकुर जी के मंदिर में जाके भगवान का एक पुष्प लेना, उसके ऊपर 3 बार घुमाना और पुष्प को कहीं रख देना, वो ठीक हो जाएगा। उसने वो किया, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुई कि इससे ठीक नहीं हो सकता। वो जाकर के मस्जिद में पहुंच गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्यों? क्योंकि उसको भगवान से भरोसा नहीं था। अगर उसे भगवान पे भरोसा है तो उसे गोविंद मिलेगा। मैं स्कंद पुराण के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, उस पर अमल करना आप लोग। जिस व्यक्ति का, कोई व्यक्ति होता है कि पूजा करने का मन बहुत करता है, माला भी जाप करता है, लेकिन उसका मन बाद में भटकने लग जाता है, मन नहीं लगता पूजा में। ये बड़ी विडंबना की बात है। जिसका पूजा में मन नहीं लगता वो अपने इस कान से लेकर के और नीचे की लंबाई कलावे से नाप करके और भगवान के सीधे ठाकुर जी के पैर में बांध देना, 1 हफ्ते बाद में बहुत भयंकर मन लगेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। करके देखना। अभी मैं यहाँ रहूंगा 6 दिन, अगर मन नहीं लगा तो पकड़ लेना मेरा कॉलर के झूठा। तुम झूठ बोल रहे थे कल, हमारा मन नहीं लग रहा। हाँ? ऐसा जो प्राणी करेगा उसका मन ठाकुर जी की भक्ति में 1 हफ्ते में ही भयंकर लग जाएगा। क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं ना पूर्व जन्म में या जवानी में, वो कर्म मुझे मन नहीं लगने देते। अब इसका मुझे अपनी पूरी लंबाई नाप करके ठाकुर जी के चरण में इसलिए धागा बांधना है कि मैंने अपना पूरा अहंकार तेरे चरणों में अर्पण कर दिया, अब तू अपनी शरण में ले ले। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसा करना, बहुत आनंद आएगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88 ऋषियों, मन की बात तो हो गई। अब मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि स्त्री जो परिवार में रहती हैं, उस स्त्री का कर्म सुबह से शाम तक का क्या होता है, उस नियम को हमें थोड़ा बतलाएं। तो मैं इस कथा की शुरुआत, मैं उस कथा का नियम और माताओं से प्रारंभ करना चाहता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88 ऋषियों, स्त्री का सबसे पहला कर्म है कि उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना। और द्वितीय कर्म कौन सा है? जन्म देने वाली की याद करना, जन्म देने वाले की। अब बड़ी विडंबना है। माताएं मुझसे कई बार पूछती हैं कि आप कहते हो माता पिता का ध्यान करो। अब माता पिता जिसने जन्म दिया उसको छोड़ के आए उसका, कि जिसको यहाँ आकर के सास और ससुर का दायरा मिला है उसका? ये बताओ हमें, इसकी बड़ी विडंबना है। ये मैं आपके बीच में सारी चीजें आज रखना चाहता हूं। जिन माता पिताओं ने तुम्हें जन्म दिया, कन्या स्त्री का 3 जगह भाग्य बनता है। हमारी धरती पर माता ही ऐसी है जिसका 3 जगह भाग्य बनता है।
जहां जन्म लिया वहां कुछ देर विश्राम किया, 20 साल 25 साल, वहां तक माता पिता के लिए भाग्यशाली हुई। वहां से माता पिता ने संकल्प कर दिया पति के लिए। जब पति के लिए पहुंची तो वहां भाग्यशाली हुई, और पति के बाद में उसके संतान की उत्पत्ति हुई, वो माता बन गई, उनके लिए भाग्यशाली हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। माता का भाग्य 3 जगह कार्य करता है। अब मेरी बात चल रही है कि माता पिता किसका ध्यान करे, जन्म देने वाले का, या जिसको पति के साथ में आकर के अपनाया और माता पिता कहा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, आपने कथा तो बहुत सुंदर सुनी और पूछी है, और मैं कहना भी चाहता हूं कि बताओ कि जिन माता पिताओं ने तुम्हें जन्म दिया, हे स्त्री, हे माताओं, वहां से तुम जन्म होकर के आए हैं, और उसने जन्म आपको मलमूत्र से दिया है। आपका जन्म वहां मलमूत्र से हुआ है, और पति के साथ में विवाह होकर के आया, वहां माता पिता मिले। वो कौन है? धर्म के माता पिता। वो धर्म से प्राप्त हुए हैं। आपकी शादी हुई, यज्ञ हुआ, संकल्प हुआ, और यज्ञ में साक्षी माना कि ये आपसे मेरा जीवन साथी है और इसका परिवार मेरा है, तो उसके परिवार के जितने लोग हैं उनसे तुम्हारा रिश्ता धर्म के प्रति हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हे स्त्री, तुम्हारी बराबर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि जीवन में जिसको सौभाग्यशाली माना है वो स्त्री है, कि जिसे धर्म के भी माता पिता मिले और मलमूत्र से धरती पर भेजने वाले भी माता पिता मिले। इन दोनों का जो ध्यान करती है वो वास्तव की लक्ष्मी होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसका नाम वास्तव की लक्ष्मी है। क्यों? एक भजन के माध्यम से आप आनंद लेना। एक स्त्री से स्त्री कहने लगी कि मेरा सम्मान घर में इसलिए होता है क्योंकि मेरा कर्म अच्छा है। कि कैसे? ध्यान से भाव से चलें। और यही कहने लगी कि मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो परिवार में सुनो, परिवार में सुनो, परिवार में सुनो, परिवार में सुनो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में, सुनो। भाव से गाओ भैया। ऐसे करके अपने मुख से सदा सत्य और मीठी वाणी बोलूं, अपने मुख से सदा सत्य और मीठी वाणी बोलूं। स्त्रियों की कई कई वाणी ऐसी हैं कि बोल दे तो समझ लो किसी ने गोली मार दी 315 की है। और कई कई स्त्रियों की वाणी ऐसी है कि बोल दी तो ये समझ लो फूलों की वर्षा हो गई हमारे ऊपर है। फूलों की वर्षा जिसकी वाणी से होती है वो लक्ष्मी होती हैं, और तीर के समान जो बात लग जाए वो कुलच्छनी होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने मुख से सदा सत्य और मीठी वाणी बोलूं, अपने मुख से सदा सत्य और मीठी वाणी बोलूं। दुराचरण से बचूं और मैं इधर उधर ना डोलूं, दुराचरण से बचूं और मैं इधर उधर ना डोलूं। कुलच्छनी क्या करती है? सुबह से शाम तक 500 घर की खबर लेती है, किसके घर में क्या हो रहा है। इसकी घर की उधर बताई, उसके घर की इधर बताई।
और लक्ष्मी होती है बेचारी को समय नहीं है। लक्ष्मी को तो अपने घर से ही फुर्सत नहीं है, झाड़ू पोंछा, काम धंधा, जाना ड्यूटी वगैरह, बच्चों को देखना, नातियों को देखना, लक्ष्मी को कहां समय रखा है? अपने मुख से सदा सत्य और मीठी वाणी बोलूं, अपने मुख से सदा सत्य और मीठी वाणी बोलूं, दुराचरण से बचूं और मैं इधर उधर ना डोलूं, दुराचरण से बचूं और मैं इधर उधर ना डोलूं, दुराचरण से बचूं और मैं इधर उधर ना डोलूं, दुराचरण से बचूं और मैं इधर उधर ना डोलूं, कुल की रखूं लाज और शान बहन परिवार में सुनो, कुल की परिवार में सुनो, 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 मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो। और भैया एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सत्य होता है उसे रोकता नहीं हूँ। गोयल साहब की पुत्र वधू है, वो वास्तव में इस भजन से पूरा अटैच है और इन्होंने कथाएं पहले कराई, अब दूसरी कथा है, तीसरी में भी सम्मिलित हुए। भक्ति का ज्ञान का पूरा प्रताप कब मिलता है? जब संतान बढ़िया मिल जाए, इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। धन बेकार, पुत्र वधू और परिवार में सदस्य बढ़िया है, उससे बढ़िया घर संसार में कोई नहीं। हो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, तो मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, भाव से गाओ भैया। अन्य पुरुष हो चाहे जितना सुंदर और बलवान, अन्य पुरुष हो चाहे जितना सुंदर और बलवान, भैया ऐसे गाओ, बड़ा सुंदर भजन है ये, भजन नहीं है ये ज्ञान है। अरे अन्य पुरुष हो चाहे जितना सुंदर और बलवान, अन्य पुरुष हो चाहे जितना सुंदर और बलवान, उसकी ओर कभी भी मेरा जाता नहीं है ध्यान, उसकी ओर कभी भी मेरा जाता नहीं है ध्यान, उसकी ओर कभी भी मेरा जाता नहीं है ध्यान, उसकी ओर कभी भी मेरा जाता नहीं है ध्यान, सदा पति को समझो भगवान बहन परिवार में सुनो, सदा पति को समझो भगवान बहन परिवार में सुनो, मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, 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 मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार भाव से आते हैं पतिदेव कभी भी जब बाहर से घर पर, आते हैं पतिदेव कभी भी जब बाहर से घर पर, आते हैं पतिदेव कभी भी जब बाहर से घर पर,
आते हैं पतिदेव कभी भी जब बाहर से घर पर। अभिनंदन करती हूँ भैया देती हूँ जल भर कर। अभिनंदन करती हूँ भैया देती हूँ जल भर कर। अभिनंदन करती हूँ भैया देती हूँ जल भर कर। अभिनंदन करती हूँ भैया देती हूँ जल भर कर। करती अतिथि जनों का सम्मान बहन परिवार में सुनो। करती अतिथि जनों का सम्मान बहन परिवार में सुनो। परिवार में सुनो बहन परिवार में सुनो। परिवार में सुनो बहन परिवार में सुनो। मेरा क्यों होता सम्मान 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 बहन परिवार में सुनो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस भजन पे जो स्त्री अगर अमल कर ले उसके जीवन का और रास्ता ही चेंज हो जाएगा। है? ये भजन नहीं है, ये स्त्रियों के लिए ज्ञान है। ऐसा कर्म नारियों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति की एंट्री और झगड़ा शुरू, कि तुम्हारे छोटे भाई की बहू लड़ गई, कि तुम्हारी मम्मी लड़ गई, कि तुम्हारे पापा लड़ गए, कहने लगे भैया पूरे दिन तो काम करूं इसकी और लड़ाई सुनूं शाम को आकर के। घर में जो स्त्री कलह फैलाती है वो कभी घर की लक्ष्मी नहीं हो सकती। ये भागवत शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। तो अरे भैया सभी विशेष तरीके से ध्यान रखिए, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए जो आने जाने वाले रिश्तेदार अतिथियों से जो स्त्री दुखी हो जाए उस घर में कभी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कैसे? एक कथा मुझे ध्यान आ गई आज। एक व्यक्ति थे, उनके बड़े मिलने वाले रिश्तेदार थे, तो उनके रिश्तेदार डेली कोई ना कोई आए। एक दिन दो रिश्तेदार रात्रि को आ गए, पत्नी से कही के भोजन बनाओ। पत्नी कहने लगी तुम्हारे इतने रिश्तेदार हैं कि मैं तो भोजन बनाते ही बनाते परेशान हो गई। पति ने हाथ जोड़ा, आज मेरी लाज बचाओ, कल से कुछ करेंगे व्यवस्था, ठीक है। पत्नी ने बना दी। अच्छा बना के फ्री हो पाई जब तक तो सुबह 4 रिश्तेदार और आ गए। पत्नी कहने लगी कि विवाह किया है पिता ने मेरा कि इसलिए भेजा है कि वहां जाकर के खाना ही बनाना है। पति कहने लगे कैसे भी हमारी लज्जा बचाओ, ये बुराई करेंगे हमारी। अच्छा ठीक है। ऐसे ही चलते चलते महीना हो गया। पत्नी ने अपने सारे वस्त्र इकट्ठे किए और कहने लगी मैं तो जाती हूं अपने मायके, मुझ पे इतना भोजन नहीं बन पाएगा। पति कहने लगा कि चलो जाओ मत, एक उपाय करते हैं कि क्या, कि जब कोई आए और हम भोजन की कहें तो तुम रसोई में बुला के बर्तन फेंकना हमारे ऊपर और लड़ाई लड़ना, तो रिश्तेदार डर के मारे भाग जाएगा कि इस घर में तो लड़ाई होती है, कि ठीक है। और जब वो भाग जाएगा तो सारे रिश्तेदारों को खबर करेगा कि उस घर में कोई मत जाना, वहां तो झगड़ते हैं खाने के लिए, कि ठीक है। रिश्तेदार आ गया और रिश्तेदार जब पहुंचा, पति ने कहा भोजन बनाओ। पत्नी रसोई में गई और सारे बर्तन फेंकने लगी। पति पहुंचा, अरे भाग्यवान बर्तन को फेंकती है, तो ऐसे दोनों लड़ने लगे उसको दिखाने के लिए जैसे बहुत लड़ाई हो गई हो। रिश्तेदार ने बैग उठाया, भागने लगा कि मैं कहां आ गया झगड़े में, मैं तो किसी होटल पर रुक लूंगा आज। ध्यान से सुनना। पत्नी कहने लगी देखो तो सही, वो रिश्तेदार गया कि अभी बैठा है। पति ने जंगले में से देखा, वो तो गया। पत्नी कहने लगी तुमने उपाय तो बहुत अच्छा बताया भगाने का। पत्नी कहने लगी देखो हम कितनी जोर जोर से रोई थी। पति कहने लगे हमने मारा कब था। रिश्तेदार भी जंगले पे खड़े होके कहने लगा हम गए कहां थे, हम तो यहीं खड़े हैं। हम भी कहां गए, हम भी तो यहीं खड़े हैं भाई। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि तुम कितने भी होशियार बन जाओ, तुमसे बड़े बड़े होशियार इस धरती पर हैं। अतिथि को देख करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। एक बात और कह दूं कि तुम सुबह से शाम तक 1000, 2000, 10-20 हजार रुपए कमाते हैं। कमाने की तुमको पता है कि मैं 10,000 रुपए कमा के घर जा रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसे खर्च कहां कहां होंगे। खाने में खर्च होंगे,
या डॉक्टर ले जाएगा, या पत्नी वस्त्र ले आएगी, या बेटा गाड़ी लेके आएगा, या मुझे जाकर के अन्न लाना है, या मुझे सब्जी लानी है, या इसमें से आने वाले अतिथि भी कुछ खा जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जितना बेटे को खाना है उतना तुम कमाओगे, जितना पत्नी को खाना है उतना भगवान देगा, जितना बीमारी में आज लगना है उतना भगवान देगा, और जितने मेरे रिश्तेदार घर में आ रहे हैं उसकी भी व्यवस्था तुम्हारी पहले ही भगवान करेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि तुम किसी को कुछ नहीं खिला सकते हैं? जितने जीव बसे जल भीतर, भगवान किस किस को भोजन देता है? जितने जीव जब बसे जल भीतर, सुध उनकी लेगा तो तेरी भी लेगा। दांत नहीं तो कु दूध दियो, और जब दांत भये तो कु अन्नू देगा। व्यवस्था तो वही करता है, हम तुम तक माध्यम है। क्या तुम ये समझते हो कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी हम चला रहे हैं? अरे पागल, गाड़ी तू कहां चला सकता है? विचार कर, अगर भगवान ने तेरे नेत्र 1 मिनट बंद कर दिए तो गाड़ी रहेगी ना तू रहेगा, क्योंकि हम तो माध्यम हैं, चलाने वाला गोविंद है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। चलाने वाला गोविंद। आज सूत जी महाराज के इतने शब्द सुनकर के प्रसन्न और कहने लगे कि प्रभु आगे की कथा बताओ। मैं तो कथा को सुनने के लिए बड़ा व्याकुल हूं। कहने लगे जिस स्त्री के पति परदेश में कोई कार्य करते हो उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुनना, 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले जिस स्त्री के पति परदेश में जाते हो उस स्त्री को सोते जागते उठते बैठते कम से कम 3 बार माला का जाप करना चाहिए। 4 बजे के बाद में जो स्त्री सोती है और 7 बजे के बाद में जो स्त्री सोती है उस घर में न विष्णु रहता है न लक्ष्मी रहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय कहने लगे, ध्यान से सुनिए कथा के बतलाइए कि जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उसे 3 समय माला का जप करना चाहिए। माला क्या है? अच्छा, इस लकड़ी वाली माला से क्या होता? अग्नि में डालो तो जल जाएगी, रोड पे फेंक दो तो 2 रुपए की नहीं बिकेगी। लेकिन भगवान का भजन करने की सड़क है, इस पे मैं भजन करता रहता हूं, ये मेरा कार्य करती रहती है। हर मोती पर मेरा भगवान का स्मरण होता है। तो उस नारी को 3 बार माला का जप करना चाहिए। उस नारी को पति परदेश में रहते हो तो किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहिए। जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उसे अनेकों रूप सुंदर नहीं बनाना चाहिए। और जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो उन्हें अतिथि का सम्मान और पति के बाद में जाने से अधिक करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल।